आप तमाम लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मैथ फाइल पे। आज हम लोग 20 दिनों के बाद लगभग फिर से जुड़े हैं अपने इस चैनल पे। वजह यह है कि हीट वेव लग गया था और उसी में गाड़ी चलाने के कारण मेरा जो फेलेंजस की हड्डी डिसलोकेट हो गई थी। फेलेंजस मतलब थंब का जो हड्डी होता है वो डिसलोकेट हो गया था। इसी वजह से आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे और अब ठीक है, इसलिए कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो इसी पे एक शायरी मुझे याद आ रहा है कि मुश्किलें आएंगी सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता। मुश्किलें आएंगी सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता। और मंजिल भी उसी शख्स को मिलती है जो कभी हार नहीं मानता। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं आज का ड्रॉप, पाइप एंड सिस्टम का ड्रॉप नंबर 2, और देखेंगे कुछ बेहतरीन सवाल जो प्रीवियस ईयर पूछे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आज का ड्रॉप का पहला सवाल। सवाल क्या कह रहा है कि पाइप्स ए एंड बी टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 16 आवर्स। ए प्लस बी कोई पाइप है, ये 16 घंटा में फिल कर रहा है, ठीक है। वेयर एज पाइप आर कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन while pipe C alone can empty the full tank in 24 आवर। और C जो है ये क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है, इसको 24 घंटा लग रहा है एम्प्टी करने में। उसके बाद से क्या बोल रहा है, पाइप्स A एंड B आर ओपन साइमल्टेनियसली फॉर 10 आवर, इसको 10 घंटा तक खोला गया है। तो देयर आफ्टर पाइप C इज ओपनड, तब पाइप C को खोला गया है। व्हाट टाइम विल पाइप C टेक एम्प्टाइंग द टैंक, कितना टाइम में एम्प्टी होगा। देखिए पहले बेसिक तरीका सीखते हैं, उसके बाद आपको एक एडवांस तरीका सिखाएंगे। 16 और 24 कैल्शियम क्या होता है, 16 और 24 कैल्शियम कितना होता है, दोनों का HCF क्या होगा, 8 होगा। तो 8 लिख लेंगे और ये 2 बार और ये 3 बार, तो 8 गुना 2 गुना 3, 8 दूनी 16 तिहाई 48, एलसीएम आ गया। ये 3 इफिशियंसी और ये 2 इफिशियंसी। अब देखिए A प्लस बी को 10 घंटा के लिए 3 खोला गया है, तो 10 घंटा में क्या फिल करेगा, 10 गुने 3 कितना, 30। और इसी फिल टैंक को ये एम्प्टी करेगा C। तो C कैसे तो एम्प्टी कर रहा है, ये 2 से एम्प्टी कर रहा है, तो 2 से डिवाइड दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आवर। यही इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। और देखिए बिना एलसीएम निकाले हुए सवाल को खत्म कैसे किया जाता है। 16 आवर में एक टैंक बढ़ेगा, तो 10 आवर में कितना बढ़ेगा, 10/16, ठीक है। ये यहां तक आपको बात समझ में आया होगा। इसको फर्दर ऑन कट कीजिएगा तो 5/8 आएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या, ये एक टैंक को खाली कर रहा है 24 घंटा में, एक टैंक को खाली कर रहा है कितना में, 24 घंटा में। तो 5/8 टैंक को कितना देर में खाली करेगा, 24, ठीक है, गुना क्या, 5/8, 8 तिये 24, 5 तिये 15। बहुत ही सिंपल और सरल तरीका ये। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखते हैं बहुत आसान सवाल जो CGL टायर 2 2022 में पूछा गया है। क्या बोल रहा है, इन 6 मिनट 4/13 ऑफ अ बकेट इज फिल्ड। 6 मिनट में 4/13 एक बकेट का भरा जाता है। तो क्या पूछ रहा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द रिमेनिंग बकेट। रिमेनिंग बकेट को भरने में कितना देर लगेगा, मतलब आपसे पूछ रहा है 9/13 को कितना वक्त लगेगा, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो कोशिश कीजिए क्या, इसको 9/13 बनाने का, क्या 9/13 बनाने का। तो 13 तो नीचे में रहेगा, ठीक है, 4 को हटाना है तो गुना क्या कर दिए, 4 डिवाइड में, सॉरी 4 तो ऊपर इसमें है तो गुना 4, और लाना क्या है 9, तो 9 से गुना कर दिए 9। अब देखिए ये 4 से 4 कट गया, तो ये क्या बच गया, 9/13। जब यहाँ 9/4 से गुना किए हैं तो इधर भी तो 9/4 से गुना करना ही पड़ेगा ना। तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 9 तिहाई 27/2, मतलब समझ रहे हैं ना, 13.5 मिनट।
आप इसको क्या लिख सकते हैं, 13 मिनट 30 सेकेंड। यही इस सवाल का उत्तर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं एक और बहुत ही जबरदस्त सवाल। क्या बोल रहा है, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 14 आवर्स। ये पाइप है, ये किसी टंकी को 14 घंटा में भर देता है। एंड द अदर पाइप कैन फिल द टैंक इन 16 आवर्स। कोई अदर पाइप है, मतलब मान लीजिए बी है और इसको 16 घंटा लगता है। बोथ आर ओपन टुगेदर, दोनों को साथ खोला जाता है। बट ड्यू टू अ लीकेज इन द टैंक इट टेक्स 30 मिनट्स मोर टू फिल द टैंक। मतलब ये दोनों को एक साथ खोला गया तो टैंक में कहीं पे लीकेज है, तो मान लीजिए कोई लीकेज को ही मान लीजिए सी है, खाली कर रहा है, ये दोनों भरने वाला है, और इसकी वजह से क्या लगता है 32 मिनट, जो हमेशा 32 मिनट एक्स्ट्रा लगता है। मान लीजिए कि 8 घंटा लगता था, तब आध घंटा 32 मिनट लगेगा, ये ऐसे बोल रहा है। तो बोल रहा है कि इन हाउ मच टाइम विल द लीकेज टू इम्पेटाइड हाफ टैंक। तो लीकेज सिर्फ को हाफ टैंक को खाली करने में कितना देर लगेगा लीकेज को। तो सबसे पहले लीकेज का इफिशियंसी निकालना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा ना लीकेज का हाफ टैंकी को कितना देर में इस्तेमाल करेगा। तो आइए पहले हम 14-16 का एलसीएम लेते हैं, टैंक की कैपेसिटी कुछ मान लेते हैं। तो टैंक की कैपेसिटी 14-16 का एलसीएम क्या होगा, 112। नहीं समझ में आ रहा तो देखिए इसका एचसीएफ क्या है, 2 है, और 2 से ये कितनी बार में 14, 7 बार में, और 2 से 16 कितनी बार में, 8 बार में। तो 8 7 56 दूना 112, ये हो गया 14 8 112, 16 7 112, ये दोनों का एफिशिएंसी हो गया। ठीक, कितने देर में बढ़ेगा, 112 भागा 8 7 15। ये एक्चुअल टाइम लगना था उसको 112 भागा 15, लेकिन क्या हुआ 32 मिनट एक्स्ट्रा लगा। तो इसमें 32 मिनट जुड़िएगा ना, ये तो घंटे में है, ये आवर में है, तो 32 भागा 60 कर दीजिएगा। ठीक है, इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 60। ठीक है, इसको काट दीजिए 30 16 15, काट दीजिए पहले इसको, एलसीएम का लीजिएगा, 4 8 32, 15 चौका 60। देखिए 112 और 8 120 भागा 15, मतलब कितना लगा 8 घंटा। कितना लगा 8 घंटा। यहां तक कि आपको बात समझ में आया होगा कि नॉर्मल से कितना लग रहा है, 8 घंटा लग रहा है एक्स्ट्रा। तो आप ये देखिए कि टोटल टैंक कैपेसिटी कितना है 112, 8 घंटा आपको फुल लगा, तो आप जानते हैं कि 112 को 8 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, कंबाइन इफिशियंसी निकाल रहे, कंबाइन इफिशियंसी कितना आएगा 14। 14 क्या हो गया, कंबाइन इफिशियंसी हो गया ए प्लस बी प्लस सी का। लेकिन यहां पे देखिएगा 14 में ए कितना है 8 है, बी कितना है 7 है, तो 8 7 15 तो ये हो गया, तो इसका मतलब सी का एफिशिएंसी कितना है -1 है। यही आपको यहाँ पे हम समझाना चाह रहे थे। और टैंक हाफ टैंक कितने देर में इम्प्लाइड इम्प्टी होगा, 112 का आधा क्या होगा 56, और इसका खाली करने का क्या है -1, तो -1 या 1 कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा 56 घंटा इसको लगेगा खाली करने में। यही इस सवाल का उत्तर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बेहतरीन सवाल, मेरा मानना है कि इसको ऑप्शन से ही बनाना बेहतर तरीका होगा। जैसे लिखा हुआ व्हेन ऑपरेटेड सेपरेटली पाइप ए टेक्स 5 आवर लेस देन पाइप बी टू टेक फिल अ सिस्टर्न। ये ए है और ये बी है, इसको अगर x आवर लगेगा तो इसको क्या लगेगा x - 5 आवर लगेगा। और जब दोनों एक साथ मिल के भरते हैं, and when both pipes are operated together the cisterns get filled in 6 hours, 6 घंटे में भर जाता है। तो in how much time will B fill the cistern in operated separately, B को कितना देर समय लगेगा। देखिए एक तो यहाँ देखिए 5 है, आवर लेस है, तो 5 का मल्टीपल खोजिए ऑप्शन में, तो 15 और 10 है यहाँ के ऑप्शन में, तो 15 रख के देखते हैं। तो अगर इसको 15 रखेंगे यहाँ पे x को b की जगह, तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 - 5 10, ठीक है, और 10 15 का एलसीएम कितना होता है 30। तो ये कितनी बार में 2 बार में, और ये कितनी बार में 3 बार में, तो 30 भागा 5 करें तो 6 आ गया। यही इस सवाल का
उत्तर है। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। आइए देखते हैं आज के ड्रॉप का लास्ट सवाल। कह रहा है ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट एंड अनदर पाइप कैन फिल अ टैंक इन 30 मिनट। ए पाइप है, मान लीजिए वो ए है, इसको 20 मिनट लगता है, और एक पाइप अदर पाइप है, मान लीजिए वो बी है, इसको फिल करने में कितना लगता है 30 मिनट। बोल रहा है पाइप ए इज ओपेंड फॉर हाफ ऑफ द टाइम। पाइप ए को हाफ ऑफ द टाइम के लिए रखा गया, खोला गया मतलब नल को, और उसके बाद एंड पाइप ए एंड बी आर ओपन फॉर द अदर हाफ, हाउ लॉन्ग इट टेक टू फिल द टैंक। और ए प्लस बी को हाफ ऑफ द टाइम के लिए खोला गया, तो टैंक को भरने में कितना देर लगेगा। तो 20 और 30 कैल्शियम कितना होता है 60 होता है। इसका एफिशिएंसी 3 यूनिट, इसका एफिशिएंसी 2 यूनिट। अब ये बताइए कि पहले शुरुआत हाफ में सिर्फ ए को खोला गया था, और बाद की शुरुआत हाफ में यहां तक ए को खोला गया, ये हाफ टाइम है, और यहां तक ए प्लस बी को खोला गया। कहीं भी ए बंद हुआ है नहीं, शुरू से लेके ए ही तक रहा है। तो ए तो अपने पूरे एफिशिएंसी से काम होगा, और आधा टाइम के लिए बी को रखा गया है, तो मतलब बी अपने आधे एफिशिएंसी से काम करेगा। तो टैंक का कैपेसिटी 60, एक तो अपना पूरा एफिशिएंसी से 3, और बी क्या अपने एफिशिएंसी के आधा से। तो 2/2 क्या हो जाएगा 1, तो 3 + 1 4, मतलब कितना 60/4 कितना होता है 60/4 15 घंटा। ये इस सवाल का उत्तर है। आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और जाते जाते मैं वही से गुजारिश करूँगा, शेयर अर्ज करूँगा कि अब जा रहा हूँ इस महफिल से, बस इतनी गुजारिश है, जब नाम मेरा आए तो अच्छी सी दुआ देना। धन्यवाद। जय हिंद।